तो क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने से देश की समृद्धि होगी? आप जाति को मानते हो? नहीं मानता। मैं शूद्र हूँ, मेरे पैर छुएंगे आप? हाँ बिल्कुल छूंगा। छू लीजिए। लीजिए, मैं छीता हूँ। बताइए, यदि आप से कहो हम हिंदू हैं, जो कि मुगल साम्राज्य दोबारा लाना चाहते हैं। सर क्या युवराज जी परमिशन कैंसिल कर दी आपकी? हाँ जी साहब, मेरा जो कि कैंसिल कर दी है परमिशन। हाँ। और इस बात का जो बहुत क्या मुद्दे की वजह से आए थे आज? मैं आज जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आया था यहाँ अच्छा, पिछली बार हिंदू राष्ट्र बनवा रहे थे आप? मैंने बनवा दिया था हिंदू राष्ट्र। बनवा दिया? हाँ जी, हाँ जी। और अब की बार केवल 2 मिनट का टाइम प्लीज। नहीं प्लीज 2 मिनट के 2 मिनट के लिए सर। देखिए पुलिस वाले जो हैं युवराज जी को जो अरेस्ट मत करो भाई। बड़े जरूरी मुद्दे के लेके आए हैं, लेकिन बात नहीं करने दे रहे हैं। बाहर तो हम बात कर सकते हैं, बाहर बात कर सकते हैं। आइए युवराज जी के साथ ही चलेंगे हम। कैमरा पर्सन को मैं कहूंगा कि वो आगे आ जाएं जरा। युवराज जी जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना जरूरी है क्यों? हाँ इसलिए जरूरी है कि बेरोजगारी बहुत हो गई है। अच्छा। और समस्या बहुत ज़्यादा है। और गजबे हिंद की जो घोषणा हुई है, इस कारण से जो कि हम लोगों को दिक्कत है बहुत बड़ी। अच्छा। देश को बहुत बड़ी दिक्कत है। इस कारण से हमने जो कि आज अभी मैं किसने करी गजवा हिंद की घोषणा? हाँ जी, किसने कर दी? देखिए अब ये पीडीएफ जो एक संस्था थी, जो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है पीडीएफ? जो मैं नहीं सॉरी मैं जो पटना से जो घोषणा हुई थी, अच्छा, उसका नाम मुझे याद नहीं अच्छी तरह से। पीएफआई की बात कर रहे हैं? पीएफआई भाई, हाँ पीएफआई, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस कारण से जो कि ऐसा हुआ है, और गजवा हिंद होने की इतनी तैयारी हो रही है, इस कारण से हमने जो कि विवश होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित किया। और इसके साथ साथ हम जो कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए हैं कि ये जो कि बिल्कुल जो कि पास होना चाहिए, और सरकार इसे पास करेगी। मसौदा किसने तैयार किया बताइए जरा। देखिए मैं अभी आपको ये बात तो नहीं बताऊंगा मसौदा किसने तैयार किया, परंतु मेरी बात आरएसएस ने तैयार किया है क्या? नहीं, आप प्रश्न कर सकते हो। मैं एक बार पढ़ लूं उसे, उसके बाद प्रश्न कर। आपने ही नहीं पढ़ा है? नहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अच्छा, आपको सुना रहा हूँ। सुनो, आपका प्रोजेक्ट है अगर आप जबरदस्ती मुंह में मत लगाए। नहीं तो आप बाहर तक हमें जहाँ तक छोड़ना चाहो वहाँ तक छोड़ दीजिए आप। जहाँ तक हमें छोड़ दो। बाहर बैरिकेड सही है। हाँ बैरिकेडिंग से आइए। देखिए हमें पुलिस भगा रही है। हाँ। और मुझे लगता है शायद मोदी जी ने हिंदू विरोधी पुलिस है क्या सर? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है। पुलिस का अपना काम है, प्रशासन का, और हम इनकी ड्यूटी से खुश हैं कि इनको यही करना चाहिए। हमें अच्छा। बड़ी खुशी है इस बात की। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, इनकी ड्यूटी है, पर इसमें जरूर मोदी जी का कोई न कोई आदेश होगा। हाँ। कि आज जो कि क्योंकि आप मोदी विरोधी हैं क्या ये नहीं, उनके सचिव का फोन भी आया था। अच्छा और जी। उन्होंने ये कहा था आज जनसंख्या कानून आप नहीं लागू जो कि कर सकते, क्योंकि इसको हम करेंगे, ये हमारा काम है। आपने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, ये भी गलत किया। तो इस कारण से जो कि ये है ऐसा, ठीक है। तो कोई फोन वोन क्या कोई धमकी दी क्या? नहीं, धमकी नहीं, सामान्य तरीके से मेरी वार्ता हुई है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर आप अपने प्रश्न करेंगे। अवश्य। जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है, देश के अंतर्गत में कई प्रकार की परेशानियां हैं, कई प्रकार की समस्या है। जैसे गजवा हिंद की बात हुई, हिंदू राष्ट्र में घोषित करना पड़ा। गजवा हिंद का मतलब है सीधा जो कि मुगल साम्राज्य दोबारा लाना चाहते हैं। 700 वर्ष में हमने बहुत दंश झेला है, हम इस दंश को नहीं झेलना चाहते। हम अहिंसावादी जो कि परपाटी देश में चलाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कि कुछ कट्टर मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हिंदू भी है, एक दलित बच्चा पानी पी लेता है, उसको मार देते मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं थोड़ा अपना कार्य कर लूँ, उसके बाद में आप प्रश्न करेंगे। सर आप जातिवाद के खिलाफ लेके आते कानून? नहीं, लेके आ रहा हूँ मैं। आपको एक बार 2 मिनट के लिए सुन ले, फिर आप प्रश्न कर लेंगे। मुस्लिम प्रधानमंत्री मैं संत युवराज परमपिता परमात्मा को साक्षी करके देश की समृद्धता, एकता, अखंडता हेतु ये विशेष घोषणा करने जा रहा हूं। मैं संत युवराज प्रमुख हिंदू सेना आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को जंतर मंतर दिल्ली से दोपहर 1 बजे भारत के भविष्य एवं भारत की आने वाली आर्थिक सामाजिक देश की संप्रभुता को खतरा गजवाए हिंद की तैयारी के लिए विशेष समुदाय के जो लोग हैं, केवल जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके जिहादी आतंकवादी विचारधारा को रोकने हेतु जो सरकार को कानून बनाना चाहिए था, जो दिसंबर 2014 में आज तक वो लागू नहीं हुआ, सरकार नाकामयाब हुई है। आज क्योंकि सरकार ने हिंदू राष्ट्र का वायदा किया, सरकार के इंतजार के बाद हिंदू सेना ने 18 जुलाई 2022 को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। आज दिनांक
18 अगस्त 2022 को हिंदू सेना अपने जो 28 विंग के साथ 137 सनातनी राष्ट्रवाद जो कि संगठनों के साथ संत समाज, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं भारत के शिक्षित मुस्लिम समुदाय के समर्थन से हिंदू राष्ट्र के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, जिसमें भारत के हर समुदाय के परिवार में केवल 2 बच्चे पैदा करने का कानून रहेगा। तीसरा बच्चा होने पर कानून नसबंदी का प्रावधान होगा। तीसरा बच्चा होने पर सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। राशन कार्ड, रेल यात्रा, सरकारी विद्यालय में शिक्षा, हवाई यात्रा प्रतिबंधित की जाएगी। वोट डालने का अधिकार, माता पिता की नसबंदी के साथ साथ आर्थिक जुर्माना 2 लाख रुपए का तथा 6 महीने की जेल पति पत्नी को जिनसे बच्चा तीसरा होगा। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी भारतीयों को 18 दिसंबर 2022 से मान्य होगा। जो अब बच्चे गर्भ में रह गए हैं वो तो पैदा होंगे ही, इससे 10 महीने तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे हिंदू एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं मानो ये दंड प्रणाली 18 अगस्त 2023 के प्रारंभ होगी। 10 जून 2023 तक कानून लागू होने पर दंड प्रणाली मान्य होगी। दूसरी शादी करने पर दंड प्रणाली 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। ये जनसंख्या कानून एवं हिंदू राष्ट्र की घोषणा सरकार के काफी इंतजार के बाद की गई है। ये घोषणा हिंदू सेना एवं हिंदू राष्ट्र की ओर से की गई है। भारत सरकार तत्काल पालन करे। किसी कारण भारत सरकार के पास इसको पालन न होने पर भी ये कानून मान्य होगा। मैं मीडिया बंधुओं से एवं प्रशासन का आभार प्रकट करता हूं कि भारत के हर नागरिक को प्रश्न करने का, अपनी राय देने का अधिकार है। मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के संत युवराज देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, समृद्धि हेतु जनसंख्या नियंत्रण कानून की घोषणा करता हूं। इसमें किसी जाति समुदाय को इंगित नहीं किया है। भारत सरकार से निवेदन है इस कानून को पास करने की कृपा करें। आप कितने भाई बहन हैं? आप कितने भाई बहन हैं युवराज जी, ये बताइए। एक मिनट, 2 बच्चे बोल रहे हैं। देखिए एक एक करके बोलेंगे, मैं प्रश्न का उत्तर आप दूंगा। कितने भाई बहन हैं ये बताइए। देखिए आज से पहले हम कितने भी हो, तुम कितने भी हो, इस पर कोई कानून नहीं आप है। कितने ये तो बता दीजिए। ये मैंने बताया दिसंबर 2022 के नहीं, बाद मैं- कानून लागू होगा। नहीं युवामी जी सवाल बताइए। आप भाई बहन इस कितने पर हैं? लेके आए जिससे जनसंख्या का प्रेशर आज जो कि भारत नहीं झेल पा रहा है। आपको पता देश किस ढांचे से कैसे चलता है, आपको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान है? तो क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने से देश की समृद्धि होगी? कानून पारित कर दिया, क्या है इसका मतलब? मैं कह रहा हूँ आप सांसद हो क्या? मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। आप सांसद 4 हो? करोड़ लोग मेरे साथ हैं। 28 विंग जो हिंदू सेना की है। दूसरा 337 संस्थान मेरे साथ हैं। आपको नहीं लगता आपको इलाज की जरूरत है अभी? नहीं आप ये कहते रहिए, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा, हमने जो घोषणा की है ये सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की है। इस कारण से ये घोषणा हमें विवश होकर करनी पड़ी है। आपको नहीं लग रहा गर्मी ज्यादा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए? आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं, प्रश्न कीजिए आप। राष्ट्र घोषित करके आज तो आप नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए क्या? कौन इसका विरोध करता है? आप कितने भाई बहन हैं ये नहीं बताया आपने। मैंने बता दिया आज से पहले कितने भी बच्चे पैदा हुए। आप बता दो ना। मैं कह सब रहा हूं, आज जानना से पहले चाहते हैं कि कितने नहीं? भी कितने बच्चे सब पैदा जानना हुए चाहते उससे हैं। कानून से मतलब नहीं है। सब जाना। आपके बच्चे कितने हैं? हम पहले कितने भी थे, मैंने बच्चों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, घर परिवार को छोड़ रखा है आपके मैंने। कितने हैं? मेरा अब नहीं है। अच्छा आप बताओ आपके कितने बच्चे हैं? मैं भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ राजू यादव। आप कितने भाई? आगे पीछे का भविष्य नहीं देखता है, अब समय के आधार पर चलना चाहिए मनुष्य। आपके 3 बच्चे ज्यादा हैं? नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ आप कितने भाई बहन थे? हम 2 बहन भाई थे। 2 बहन भाई थे। तो आगे भविष्य हल्के में ले लो। सुनो, 2014 में लाना चाहिए था। इसी वादे पर हमने जो कि उनको वोट दिया, उन्होंने नहीं किया तो हमने करना पड़ा है। आज इसका कोई विरोध करना चाहे बताइए। देश में हिंदू राष्ट्र चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र चल रहा है। ये बताओ जातिवाद कब खत्म करवा रहे हो? बहुत जल्दी समाप्त होगा। आप जाति को मानते हो? नहीं मानता। मैं शूद्र हूँ, मेरे पैर छुएंगे आप? हाँ बिल्कुल छूऊंगा। छू लीजिए। लीजिए मैं छीता हूँ, बताइए यदि आप सूत्र हैं तो बताइए। नहीं एक बात ठीक है, सुनिए। अब सुनिए मेरी बात। नहीं रुकिए अब मेरी बात सुनिए। सुनिए एक बात सुनिए। कोई भारत में जातिवाद नहीं चलेगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा केवल गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अपने बच्चों की शादी जो है, अपने पुत्र की शादी किसी शूद्र कन्या से करवाएंगे? मैं शूद्र कन्या से भी कराऊंगा और अपनी बेटी की शादी शूद्र लड़के से भी कराऊंगा। बताइए आप। अच्छा जी, क्यों परेशानी क्या है? आपकी शादी कैसे हुई थी?
मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ, मैं जातिवाद का विरोध करता हूँ। देश में हमने 700 साल जातिवाद के चक्कर में अपने देश को मुगलों के हाथ में दिया था। अब हमारे होते हुए गजवा हिंद नहीं होगा। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र मोदी जी करते तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी जी करते तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते। साथ लेके चलते हैं वहाँ पे ना। मैं कह रहा हूँ हाँ, मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, सबके खिलाफ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र हो गया है, जनसंख्या कानून नियंत्रण अब लागू सरकार को करना वही पड़ेगा। हो जाएगा जो जज लोया का हुआ था। जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मारना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून 8 अगस्त 2022 से दिन के 1 बजे से हो गया। हिंदू राष्ट्र के लिए जाएगा। आप किस पद में हैं, तो आप जाएंगे। मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ और भारत सरकार के द्वारा कोई चुनाव जीता, संसद में गए आप। भारत की हिंदू सेना से हिंदू सेना भारत की संसद है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं, हिंदुओं के द्वारा ही एक मिनट सर, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी कुछ सवाल पूछ रहा है, सुनिए। आपका हिंदू सेना का प्रमुख किसने बनाया, किसने वोट दिया? अपने आप ही बन गए। बताओ। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है और जनता हमसे जुड़ी हुई है। 7 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। आप हिंदुओं का समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र में क्या कमी रह गई? राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू, क्या कमी रह गई? हमने कर दिया, हिंदू राष्ट्र हो गया। कोई इसका विरोध करके दिखाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून कर दिया। आप हिंदुओं का विरोध करते हैं, देश की जनता विरोध करते हैं आप। मैं इंसानियत का समर्थक हूँ, आप छोड़िए हिंदू क्या। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है और वो हो गया है, जनता मानेगी। जो देश के हित में बात कर रहा हूँ मैं, देश के हित में बात कर रहा हूँ। देश के हित में कोई भी बात करे, छोटा बच्चा भी। संविधान देश का हित क्यों नहीं कर सकता है, बताइए। आपको मैं बताऊं, आपको है आरक्षण से दिक्कत, ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अभी आपने कहा सूत्र के पैर छी हो गए। यदि मैं आरक्षण के विषय में कुछ मामला मेरे हृदय में होता तो मैं पैर नहीं छीता। तो संविधान चलने दीजिए फिर। संविधान चलेगा, संविधान के लिए मना नहीं कर रहे, परंतु उसमें संशोधन किया जाएगा। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून सर कह रहे हैं आरक्षण पिछले 5000 सालों से चल रहा है, ब्राह्मणों ने अपने लिए आरक्षण रख रखा है। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय आज का ये जनसंख्या। आप मानते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों ने इस देश का विनाश किया, ये मानते हैं नहीं मानते? मैं कह रहा हूँ जातिवाद के चक्कर में नहीं फंस रहा हूँ। हाँ या ना बताइए, विनाश किया है कि नहीं किया? मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आइए मैं बताता हूँ विनाश कैसे नहीं किया है। आइए आ जाइए। एक बच्चे की हत्या होना एक सवर्ण के द्वारा विनाश नहीं है क्या? सजा दे दी, उसको सजा दे दी। विनाश नहीं है क्या, ये बताइए। उसने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिली। जयपुर में एक महिला को जिंदा जला देना विनाश नहीं है क्या? वो सजा मिली, कानूनी कार्रवाई, मजबूती सजा मिली उसे। यूपी में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हत्या करना विनाश नहीं है क्या? कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त हुई उनके तो ऊपर। ये विनाश हाँ या ना बताइए, विनाश है या नहीं? अगर कानूनी काम ना करे आप एक इंसान की जान लिया जाना विनाश मानते हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ कानूनी पूरा काम कर रही, कानून पूरा काम कर रही है अपना। कानून पूरा काम कर रहा है, लेकिन हमेशा कानून काम करता आया है, लेकिन ब्राह्मणों ने इस कानून का उल्लंघन हर बार किया है। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण ही नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। ब्राह्मण कोई ऐसा गलत नहीं कर रहे, कई ब्राह्मण ने कभी गलत नहीं किया। नहीं, कभी गलत नहीं किया। ना। पानी पीने से रोकना गलत नहीं है। पूरी कानून उस पर कार्रवाई कर रही है और मजबूती से कर रही है। इधर आओ, बताओ। हाँ जी, आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी, ब्राह्मण है। बताइए ब्राह्मणों के पहले सुबह उठते ही के 2 काम बताओ, ब्राह्मण है तो। सुबह उठने के बाद स्नान करो, गलत भजन है। करो। सबसे पहले आंख खुलते ही जो काम करते हैं वो बताओ ब्राह्मण। भगवान को प्रणाम करो। गलत है। तो आंख खुलते ही क्या करते हैं बताओ? आँख खुलते ही जगते हैं। बताओ। जगते हैं। आंख खुलते ही काम क्यों? धरती माता को प्रणाम करते हैं, अंजलि दर्शन करते हैं। जी, वो धर्म है, वो कर्म है। अंजलि दर्शन बताओ क्या होता है? जो देखो, अंजलि दर्शन बताओ। ब्राह्मण हो तो जनेऊ है? मैं नहीं, जनेऊ है। जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हो तो ब्राह्मण नहीं हो तुम। अरे ब्राह्मण क्यों नहीं होता है? जनेऊधारी हैं आप? जनेऊ डालने से ही ब्राह्मण होंगे। और क्या? अरे आप जनेऊधारी हैं? मैं जनेऊधारी नहीं हूँ, तो ब्राह्मण नहीं है फिर? सुन बात सुनो, इससे ब्राह्मण और ना ब्राह्मण की बात। ब्राह्मण कैसे होते हैं फिर ब्राह्मण, बताइए। मैं जब ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं क्यों बताऊँ आपको?
भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ठीक है, और सुनो मैं- जो ब्राह्मण है वो भी नहीं बता ये पा रहे। ब्राह्मण है, सुनो ये ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण है वो भी सुनो, नहीं बता पा रहे। इनको ऐसा हो सकता है पूरे परिवार में हाँ। किसी को कुछ बात का मालूम होता है और किसी को कुछ नहीं मालूम। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है। अगर आप ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। आप अगर सुनो, अगर आप किसी बाल में से नहीं, ज्ञानी हो सकता है, यदि आपको ब्राह्मण कहलाना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी हो सकता है। ब्राह्मण कहलाना है तो ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। देखिए इन लोगों का जातिवाद आप सीधा सीधा देखिए। ब्राह्मण होने का घमंड जो है वो इतना है कि छाती ठोक के बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, और ज्ञान धेले का नहीं है। इसी तरीके के लोग हम आपको रोज दिखाते हैं, इस देश का जातिवाद हम आपको रोज दिखाते हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरे के पीछे मेरे साथी धारण के साथ, आशीष के साथ, धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।